तेजेंद्र यादव जी, जैसे हम बात करें जिस तरह जो कांग्रेस किसान जो अध्यादेश जो बिल आया है उसको लेकर विरोध कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी आज़ाद जी, जो किसान के लिए जो बिल आया है वो किसान के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, हर चीज़ है। बीच के जो जालसाजी होती थी उनके साथ कि उनकी किसी रेट पे ख़रीदी जाती थी और किसी रेट पे बेची जाती थी फसल, वो सब कुछ अब ख़त्म कर दी है। एक ही रेट कर दिया है, वो डायरेक्ट किसी भी मंडी में कहीं भी जाकर वो अपनी फसल बेच सकते हैं। अच्छा सर, जैसे हम कल भी देख रहे थे, जो इंडिया गेट की हम बात करें, जिस तरह वहाँ पे एक ट्रैक्टर ला के जलाया, तो उसमें किसकी शरारत आप मानेंगे? या कांग्रेस की है या किसी और की है? किसको बदनाम करना चाह रहे हैं ऐसे काम करके? देखिए जी, ये सबसे ज़्यादा तो जो बात है वो कांग्रेस यूथ पंजाब ये काम कर रही है। अब ये एक बड़ी हंसी की बात है कि बताइए, जो ट्रैक्टर करनाल में जला वही ट्रैक्टर आकर इंडिया गेट पर जला। ठीक है, वो कैसे जला वो एक चीज़ है, पर वो देखिए कि इंडिया यूथ कांग्रेस कितनी नीचे गिर चुकी है, किस तरीके की राजनीति कर रही है कि कल जो उनकी सरकार कर रही थी वो सब कुछ ठीक, और आज देश के लिए, जनता के लिए जो काम भारत की वर्तमान सरकार मोदी सरकार कर रही है, चाहे वो कितना ही अच्छा काम हो, वो इन क्या नाम है कांग्रेसवादियों को गलत लग रही है। अच्छा सर, अब मैं बात करूँगा जेएनयू की। जिस तरह जेएनयू का पीछे से जो प्रदर्शन चल रहे थे, बहुत कुछ हुआ, और उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जेएनयू का जो भी मैटर था और जो वहाँ का लेफ्ट का ग्रुप है, वो बहुत ही एक गलत तत्का है हमारे देश का, जो देश को भटका रहा है, देश के युवाओं को भटका रहा है, एक गलत राह पर लेके जा रहा है। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और इसी चीज़ में हम भी आवाज़ उठा रहे हैं और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। सर, जिस तरह जेएनयू के जो अभी जो कांड हुआ था आपका भजनपुरा साइड में, जो गाड़ियां जलाई गई थी, जो वहाँ पे जिस तरह बोतल फेंकी गई तेजाबों की या पेट्रोल की, उसमें कुछ जो जेएनयू के मैन है उनका भी नाम आया हुआ है। देखिए आज़ाद जी, मैं आपका ध्यान दिलाऊं, शायद आपको पता होगा कि हाल फिलहाल पिछले 26 जनवरी को भी हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा, जैसा शाहीन बाग में हुआ, ऐसा कुछ करने की कोशिश थी, पर दिल्ली इलेक्शंस थे, फोर्स पूरी एक्टिव थी, कापा सेना में अच्छी तरीके से थी, हमारे यहाँ चुनाव की तैयारियां चली रही थी साथ साथ। तो इसी उसमें 26 जनवरी को जब यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ और सब लोग इकट्ठा होकर रोड पे बैठना लगे, तो हमारे पास एक खबर आई कि भाई साहब गांव में कुछ हलचल हो रही है और गांव में ऐसे ऐसे जैसे शाहीन बाग है, ऐसा लोग कोशिश कर रहे हैं रोड पे बैठने की। तो हमारी प्रशासन ने पूरी मदद की, हमने जल्द से जल्द तुरंत एक्शन लेकर उस चीज़ को कापासेडे से हटाया और उस चीज़ को क्लियर कराया, क्योंकि उनका जो करना था वो ये था कि हम दिल्ली में आने वाले सभी मेन बॉर्डरों को एक तरीके से बंद कर दो। और ऐसा ही कुछ भजनपुरा में देखा गया, जिस तरीके से बोतलें फेंकी गई, तेज़ाब की, एसिड जो भी उनका था, पेट्रोल बम वगैरह जो भी उन्होंने इस्तेमाल किए, वो ये एक ऐसा तत्का है लेफ्ट का जो यही चाहता है कि दिल्ली में एक बार भूचाल आए, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए, मर जाए, तो एक न्यूज़ बन जाए। पर मैं सबसे यही आग्रह करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जेएनयू के उस तत्के से बचे, उनके किसी बहकावे में ना आए और ऐसा कुछ गलत कार्य ना करें। सर, जैसे उस दंगे में आम आदमी पार्टी का जो निगम पार्षद है, उसकी अब फिलहाल पूरी प्रतिक्रिया साफ होगी कि उनका पूरा हाथ था, और उसमें जेएनयू के बच्चों का भी नाम है। देखिए आज़ाद जी, बात है आम आदमी पार्टी का भी उसमें हाथ हो सकता है। देखिए उनका निगम पार्षद उनका निगम पार्षद उस चीज़ में शामिल था, ठीक है, और वो चीज़ तो साफ है। निगम पार्षद एक बहुत ही बड़ा तत्का होता है दिल्ली में, एमसीडी का वो एक मेंबर है। तो ये देखिए कि अगर उस पे ऐसा कुछ हुआ तो वो क्यों हुआ, उसको ऑर्डर किसके थे, कौन था वो विधायक जो उसे सपोर्ट कर रहा था,
कौन कौन से निगम पार्षद थे उसे सपोर्ट कर रहे थे? क्या इसमें अरविंद केजरीवाल का भी हाथ था? हाँ, हो सकता है उनका भी हाथ हो सकता है वो भी ऐसा कुछ कर रहे हो, उनका भी हाथ हो, उन्होंने भी क्या नाम है इस दंगे में उनकी मदद की हो, चाहे पैसे से चाहे किसी भी चीज़ से। हम तो ये पूछते हैं उस समय वहाँ के वर्तमान डीएम एसडीएम ये कहाँ थे? दिल्ली पुलिस रोड पे थी, ये लोग कहाँ थे? ये क्यों नहीं क्या नाम है सक्षम हो पाए कि क्या नाम है ये जनता को समझा पाए? तो ये तत्का तो क्या नाम है डीएम एसडीएम तहसीलदार बाकी जो ये अन्य इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं ये सब तो उन्हीं के ही आदमी हैं। सर जैसे कुछ और पार्टियों के लोगों का भी नाम सामने आ रहा है, जैसे जैसे इंक्वायरी बढ़ती जा रही, जैसे स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी उसमें कुछ नाम लिया गया। अब ये क्लियर नहीं हुआ कि उनका कुछ है कि नहीं, क्योंकि वो हम भी नहीं क्लियर कर सकते। देखिए इस चीज़ को तो मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हमने जेएनयू का और हर चीज़ का बड़े पास से देखा है, ठीक है। इसमें लेफ्ट को सपोर्ट करने में कहीं ना कहीं स्वराज इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव जी वो भी इसमें हैं शामिल, वो लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं और हमने खुद अपनी आंखों से कई बार उन्हें कई जगह देखा है कि वो उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। और भी बहुत सी अन्य साउथ की पार्टियां हैं, ऊपर पीएफआई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कर रही हैं सपोर्ट, वो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, उसमें कोई छुपावा तो है ही नहीं। और छुप के कहाँ जाएंगे? अब जेएनयू में हुआ था इतनी बड़ा घटना हुई थी, एबीवीपी के छात्रों को मारा गया अंदर जेएनयू के अंदर, तो उनको सपोर्ट करने के लिए लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनको ये सीएफआई है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, इनको सबको सपोर्ट करने के लिए योगेंद्र यादव बड़े खुलेआम सामने आए थे वहाँ पर। यानी कि जो अंदर जो जेएनयू में मारपीट हुई थी उसमें भी लेफ्ट के लोगों का हाथ। देखिए जी, और वहाँ है क्या, यही एक तत्का है लेफ्ट का। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साजिद बिन सईद, ये खुद ही क्या नाम है एक ऐसे हैं जो लोगों को भटकाते हैं, दूसरी दिशा दिखाते हैं, उनके माइंड डाइवर्ट कर देते हैं और उनको क्या नाम भटका के उनके हाथों से कुछ भी करा देते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे सावधान रहा जाए? देखिए जी, ऐसे लोगों से सावधान खुद की अवेयरनेस फैलाना जो हम आपके माध्यम से आज कर रहे हैं, ये अवेयरनेस ही है कि हम उन माता पिताओं को बताएं जिनके बच्चे कहीं भी इस तरीके के इंस्टीट्यूट में जाते हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर साफ साफ क्या हो रहा है। ये एक अवेयरनेस है, अवेयरनेस आपको ही फैलानी चाहिए और जो अन्य किसी भी तरीके के कार्यकर्ता हैं जो जनता की सेवा में, उन्हें भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि इन लोगों से खास कर बचें। थैंक यू। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.